गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। और प्रेम कंपटीशन क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। जिस तरह से हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आ रहे थे, इस तरह से आज भी हम लोग लेकर आए हैं, है ना। तो ये प्रमुख व्यक्तियों को लोकप्रिय उपनाम, है ना। ये पार्ट 1 हो जाएगा, पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो में आएगा, है ना। तो हम लोग बहुत सा वीडियो लेके आए हैं। यदि कोई नया है तो पहले की वीडियो देख लें, ठीक ना। और कोई नया मित्र है इसमें जुड़े हुए हैं तो वीडियो को लाइक करें सब, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, है ना। और जो भी पुराने मित्र देख रहे हैं तो आप लोग को लग रहा है कि हेल्पफुल है हम मेरे एग्जाम के व्यू से, तो अपने दोस्तों के तरफ भी शेयर करें, है ना। तो वही अब हम लोग चलते हैं। पहला क्या है, सीमांत गांधी। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है तो खान अब्दुल गफ्फार खान को, है ना। ये सीमांत गांधी किन्हें कहा जाता है, खान अब्दुल गफ्फार खान को। ये कहाँ के हैं, अभी निवासी थे पाकिस्तान के, है ना। उसके बाद यदि वो पूछे कि भारत रत्न पाने वाले प्रथम विदेशी नागरिक कौन है तो खान अब्दुल गफ्फार खान ही है, ठीक ना। उसके बाद राष्ट्रपिता किन्हें कहा जाता है तो महात्मा गांधी को। राष्ट्रपिता किन्हें कहा जाता है तो महात्मा गांधी को सबसे पहले किसने कहे थे तो सुभाष चंद्र बोस बोले थे। सुभाष चंद्र बोस, ठीक ना। उसके बाद बापू किन्हें कहा जाता है तो महात्मा गांधी को। बापू सबसे पहले किसने कहे थे तो जवाहरलाल नेहरू और CF एंड्रूज ने बोले थे। उसके बाद वायु पुरुष किसे कहा जाता है तो दादा भाई नरोजी को। वायु वृद्धा पुरुष किसे कहा जाता है तो दादा भाई नरोजी को। इनकी सबसे पहले ब्रिटिश के शासन काल में सबसे पहले एक ये जो भारत में हर एक आदमी को कितना पैसा है, प्रत्येक व्यक्ति के प्रति कितने आय है, तो सबसे पहले किसने बताए थे तो दादा भाई नरोजी ने। इनकी एक बुक है अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया इन्हीं का है। उसके बाद आप पूछे कि उसके लौह पुरुष किसे कहा जाता है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। उसके बाद शांति पुरुष किसे कहा जाता है तो लाल बहादुर शास्त्री को शांति पुरुष कहा जाता है। उसके बाद यदि वो पूछे भारत के दूसरे प्रधानमंत्री कौन है, दूसरे प्रधानमंत्री तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है तो लाला लाजपत राय को, है ना। उसके बाद बंगाल केसरी किसे कहा जाता है तो आशुतोष मुखर्जी को बंगाल केसरी कहा जाता है। उसके बाद बिहार केसरी किसे कहा जाता है तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिन्हा को। बिहार केसरी किन्हें कहा जाता है तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिन्हा को। और बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री हैं, CM, है ना। उसके बाद आंध्रा का केसरी किसे कहा जाता है टी प्रकाशम को। उसके बाद शेरे कश्मीर किसे कहा जाता है शेख अब्दुल्ला को। उसके बंगबंधु किसे कहा जाता था शेख मुजीबुर रहमान को। इन्हें बांग्लादेश का संस्थापक कहा जाता है, बांग्लादेश का संस्थापक कहा जाता है। और बांग्लादेश के प्रथम राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान थे। 1971 ईस्वी में बांग्लादेश आजाद हुआ था पाकिस्तान से। दीनबंधु किसे कहा जाता है CF एंड्रूज को। उसके बाद देशबंधु किसे कहा जाता है चित्तरंजन दास को। उसके बाद लोकमान किसे कहा जाता था बाल गंगाधर तिलक को। उसके बाल गंगाधर तिलक ने ही होम रूल आंदोलन चलाए थे, होम रूल आंदोलन। उसके बाद लोकमान किसे कहा जाता है तो जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है। उसके बाद जननायक किसे कहा जाता है तो कर्पूरी ठाकुर को कहा जाता है जननायक। राजसी किसे कहा जाता है तो पुरुषोत्तम दास टंडन को कहा जाता है ना। उसके बाद गुरुदेव किसे कहा जाता है तो रविंद्रनाथ टैगोर को। यदि रविंद्रनाथ टैगोर से एक और क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले हिंदी साहित्य में नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय कौन थे
तो रविन्द्रनाथ टैगोर थे। इनका बुक का क्या नाम था? गीतांजलि, है ना, 1913 ईस्वी में मिला था। गुरुजी किसे कहा जाता है? तो एम.एस. गोवालकर को, है ना। उसका स्पैरो किसे कहा जाता है? भारत का स्पैरो किसे कहा जाता है? तो मेजर जनरल राजेंद्र सिंह को। इन्हें वाटरमैन भी कहा जाता है, वाटरमैन, है ना। पूछे स्पैरो किसे कहा जाता है? तो मेजर जनरल राजेंद्र सिंह को, और राजेंद्र सिंह को एक नाम और कहा जाता है जो वाटरमैन भी कहा जाता है। राजा जी किसे कहा जाता है? तो चक्रवर्ती राजगोपालचारी को राजा जी कहा जाता है। उसके महामान किसे कहा जाता है? मदन मोहन मालवीय को कहा जाता है महामान। यदि पूछे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किए थे? तो मदन मोहन मालवीय ने किए थे। उसके अंकल हो को किन्हें कहा जाता है? तो हो ची मिन्हा को। उसके सुपर कैट किसे कहा जाता है? तो सुपर कैट क्लाइव लॉयल को कहा जाता है। उसका बिहार विभूति किसे कहा जाता है? तो अनुग्रह नारायण सिंह को कहा जाता है बिहार विभूति। उसके बाद देश प्रिय अचित्र मोहन सेन गुप्ता को कहा जाता है। भारतीय फिल्म का पिता किसे कहा जाता है? घुंडीराज गोविंद फाल्के को। उसके बाद नेक्स्ट का है विरोध सभा का मिश्रण किसे कहा जाता है? तो मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है। उसके बाद विद्रोहियों का कवि किसे कहा जाता है? काजी जनरल इस्लाम को कहा जाता है। यदि पूछे विद्रोही कवि किसे कहा जाता है? तो काजी नजरुल इस्लाम को कहा जाता है ना। उसके बाद मैन ऑफ डेस्टिनी किसे कहा जाता है? नेपोलियन बोनापार्ट को कहा जाता है। थैंक्स मित्र। यदि आप लोग को अच्छा लगा वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। कोई नया देख रहे हैं तो अब वीडियो को शेयर करें। और यदि जो कोई प्रॉब्लम हो रहा है पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी टॉपिक में तो आप बोलिए, हम उस पर वीडियो बनाएंगे। कमेंट में जरूर बताएं, है ना। आप लोग को वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू। कोई यदि जो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं।